दोस्तों आज जब मैं सुबह बिस्किट बना रहा था तभी मुझे मालूम हो गया तो आज के बिस्किट इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे, साथ के साथ ये खस्ता भी होंगे। क्योंकि जब इसमें सामान डाला जाता है, अगर उसका परफेक्ट रेशो आपको पता रहता है तभी आपके बिस्किट मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। यह मिनी बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। आप इसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, कम सामान के साथ। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, काफ़ी मज़ेदार होते हैं और महीना 2 महीना इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। दोस्तों यह बिस्किट जब आप बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं, क्योंकि इनमें जो सामान डाला जाता है उसका परफेक्ट रेशो अगर आपको मालूम होगा तो बिस्किट आपके हमेशा ही टेस्टी बनेंगे। खस्ता बनते हैं, कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बिस्किट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन में दूध डाला है। दूध को पहले गर्म कर लिया था और उसके बाद में ठंडा करके आपको दूध यूज़ करना है। अब दोस्तों इसका परफेक्ट रेशो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब दूध ले रहे हो ना तो उसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दीजिए, तो 100 ग्राम के आस-पास आप यहाँ पर दूध ले लीजिए। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी डाली है। तो दोस्तों अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसमें अगर चीनी इस्तेमाल कर रहे हो तो चीनी आप 4 चम्मच के करीब चीनी डालिए। छोटी वाली चम्मच का यूज़ कीजिए, बड़ी वाली चम्मच का आप यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। और छोटी चम्मच से आप नाप कर 4 चम्मच आप इसमें चीनी ले लीजिए और उसको आप इसमें मेल्ट कर लीजिए। आपको चीनी पूरा मेल्ट नहीं करना है, आपको आधा चीनी मेल्ट करना है। मतलब चीनी की जो साइज़ होती है वह बस आधी 50% चीनी उसमें घुल जानी चाहिए और 50% ऐसे रहेगी, तो बिस्किट में जो टेस्ट देखने को मिलेगा काफ़ी मज़ेदार मिलेगा और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा। और जब ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाएँगे तो हमारी चीनी के दाने उसमें ऐसे कैसे दिखेंगे। अब इसमें क्रंचपन और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, वरना इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ बनाओगे तो आपके जो मिनी बिस्किट है काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सूजी आपको बिल्कुल बारीक व फाइन वाली सूजी लेना है। अगर आपके पास मोटी सूजी उपलब्ध हो तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और प्लस मोड पर 2 से 3 मिनट चलाने के बाद में बिल्कुल फाइन और बारीक सूजी बनकर तैयार हो जाएगी, तो वो आप इसमें यूज कर लीजिए। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 150 ग्राम इसमें डाला है गेहूं का आटा। गेहूं का आटे को आप छान कर ही यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें कभी कभी थोड़ा हल्का मोटा दाना भी आ जाता है। तो गेहूं का आटा जब आप डालोगे तो 150 ग्राम आप आटा यूज करना। अब इसके बाद में दोस्तों इसे पहले चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम इसे मिक्स करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डो बनकर तैयार होता है ना, कभी ढीला बन जाता है, कभी टाइट बन जाता है। तो आप परफेक्ट रेशो के साथ आप इसे बनाओगे तो आपका डो भी ज़्यादा टाइट भी नहीं रहेगा, ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगा, मीडियम साइज़ का डो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब इसके साथ-साथ हमने यहाँ पर मोइन के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि आज इसको बिना मोइन के बनाएँगे तो काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनेगा ये। तो आप मोइन का यूज़ ना करें। अभी इसके बाद में चुटकी भर नमक डालेंगे। जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं तो उसे एनहेंस करने के लिए चुटकी भर नमक ज़रूर डालना चाहिए। अब इसके बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आपके सामने डो तैयार है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब आपको आगे दिखाऊँगा कि इसमें कितने क्रैक्स और देखने को मिलेंगे। तो अब आपका डो तैयार हो चुका है। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट पर ज़रूर से ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि जब हम रेस्ट पर छोड़ते हैं ना तो हमारा जो बिस्किट है उसमें क्रैक्स देखने को मिलता है। अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए चाकू की सहायता से। अब इसके साथ-साथ आप देखिए कि इसमें जो क्रैक्स देखने को मिलते हैं ना वो कितने मज़ेदार होते हैं। तो आप यहीं से आप यकीन मानिए कि हमारे जो बिस्किट बनकर तैयार होंगे कितने टेस्टी और मज़ेदार बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो इसको 4 भागों में पहले आप डिवाइड कर लीजिए और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में आप प्रत्येक भाग को दोनों हथेलियों के बीच में रखकर एक पेड़े की शेप आप इसे दे दीजिए। जब हम इसे पेड़े की शेप दे देंगे तो आप एक के ऊपर एक पेड़ा रखकर इसे बेलेगा, तो आपका जो बिस्किट में दरार होगी और जो बिस्किट का अलग-अलग पार्ट्स रहेगा ना बहुत ही मज़ेदार होगा। दिखने में बहुत ही मज़ेदार दिखता है, तो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो हमने इस प्रकार से पेड़े इसके तैयार कर लिए, तो आप भी इस प्रकार से पेड़े इसके ऊपर तैयार कर लीजिए। अब एक पेड़ा के ऊपर दूसरा पेड़ा आप इस प्रकार से रखेंगे और इसको आप बेल लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप और ऊपर से सफ़ेद तिल ऐड करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल थोड़ा-सा हल्का डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसे बेलें। आपको कोई कुकिंग ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा जब डो टाइट सा बनता है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बेलन की सहायता से आप इसे बेल लीजिए। रोटी के आकार में बेलना है, लेकिन आपको रोटी से
डबल साइज़ में आपको इसे मोटा रखना है। जो रेगुलर रोटी बनाई जाती है हमारे घरों में, तो उससे थोड़ा-सा अगर मोटा रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो हमने 250 ग्राम सूजी से कम यहाँ पर 50 से 60 बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए। तो आपको महीना 2 महीना भी ये स्टोर करके रखा जा सकता है। बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और खाने में इतने मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। आज यकीन मानो कि मुझे ये बिस्किट बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगा और खाली प्लेट खाली होने में आपको ये बता दूँ कि 1 मिनट का समय नहीं लगा। इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो हमारी रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप किसी भी देखो हमने बोतल की सहायता से बिस्किट बनाकर तैयार किया है, तो आप किसी भी चीज़ की सहायता से इस प्रकार से गोल-गोल बिस्किट काट सकते हैं। आप चाहो तो इसे चौकोर शेप में भी दे सकते हो। हमने यहाँ पर गोल शेप छोटी वाली शेप दी है क्योंकि मिनी बिस्किट हम बना रहे हैं, तो ये बनते भी बहुत ज़्यादा हैं और सीखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। काफ़ी मज़ेदार बनता है और अंदर तक सिकाई होती है। तो जब बिस्किट का हम एक बाइट मुँह में लेते हैं तो बहुत ही मज़ा और टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ की सहायता से गोल-गोल बिस्किट काट लीजिए ताकि इसका जो लुक रहेगा वो भी शानदार रहेगा और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सारे बिस्किट इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लिए। तो आप किसी भी चीज़ की सहायता से इस प्रकार से बिस्किट बनाकर तैयार कर लीजिए। हमने लगभग सारे बिस्किट इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लिए। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, आप यकीन मानो खाने में बहुत ही टेस्टी है और जब आप इसे बनाओगे इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये बिस्किट कितने शानदार और टेस्टी बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो आप इस प्रकार से सारे बिस्किट लगभग रेडी कर लीजिए। आप चाहो तो इसे चौकोर शेप, ट्रायंगल शेप, कोई सी भी शेप में इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको गोल शेप में पेड़े के आकार में बनाकर तैयार कर लिए। अब जो इसके साइड के पार्ट्स हैं उनको सब पार्ट्स को हटा लीजिए और अगर कोई बिस्किट खराब हुआ तो उसके हाथों की सहायता से थोड़ा सा हल्का सा दबाकर उसे ठीक कर लीजिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अब इस प्रकार से साइड के जो बचा कुचा पार्ट्स है उसको हटा लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए हमारी जो बिस्किट है कितने शानदार और मज़ेदार लग रहे हैं, देखने में कितना शानदार और मज़ेदार लग रहा है दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। आप यह बिस्किट घर पर ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जब भी आप इन्हें फ्राई करो ना दोस्तों, तो फ्राई करते समय आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा करो कि जब भी बिस्किट फ्राई किए जाते हैं, भले वो बिस्किट गेहूं के आटे से बने हो, सूजी से बने हो, किसी भी चीज़ से बने हो, इनको लो मीडियम आंच पर ही हमेशा फ्राई करना चाहिए। सबसे पहले आप ऑयल को गर्म कर लीजिए और उसको फिर लो मीडियम आंच पर कर दीजिए और मीडियम आंच पर करेंगे जब आप बिस्किट फ्राई करना अंदर तक सिक जाते हैं और अंदर तक जो क्रंचपन देखने को मिलता है, बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनता है। तो क्रंचपन अंदर तक देखने को मिलता है और सिकाई इसकी लगभग बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है लो मीडियम आंच पर। अगर हाई फ्लेम पे सेकते हैं तो ये बाहर से सिक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। इसके बाद में आपको बिस्किट मिल जाएँगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप जब बनाओगे तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जब प्लेट में रखोगे तो 1 मिनट में ये प्लेट खाली हो जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और इस प्रकार से बनाया गया बिस्किट बहुत ही टेस्टी है। आपको सिंपल तरीके से मैंने बिस्किट बनाना सिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करके बताएँ। और इस प्रकार से बनाया गया बिस्किट काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इस प्रकार से घर पर बिस्किट बना सकते हैं। आपको तोड़कर दिखाता हूँ कि ये कितना क्रंचपन और कितना क्रिस्पी बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको यह बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी और जल्दी आप ये बिस्किट घर पर बनाकर तैयार करेंगे। गर्मियों के सीज़न के लिए आप ये बिस्किट एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।